Fraction. Fraction indicates equal parts of a whole thing. अब इसमें मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3. तो इसे किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? इससे. अब इसमें मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं. कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4. इसे किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 से. अब यहाँ पे एक सर्कल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा है और उन 2 में से एक पार्ट को कलर कर दिया है. तो कलर्ड पार्ट इस सर्कल का कौन सा पोर्शन बनाता है, उसे किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी होल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं. अब यहाँ पे एक पूरा सर्कल है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा है. तो पहले एक लाइन खींचेंगे और जितने इक्वल पार्ट्स में बटा है उन पार्ट्स नंबर को नीचे लिख देंगे. तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 2 को नीचे लिख दिया. अब 2 में से केवल एक पार्ट को हमने कलर किया है या हम केवल उन 2 में से एक पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं. तो जितने इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से जितने पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं उनको ऊपर लिख देंगे. इसे पढ़ेंगे 1/2. तो 1/2 जो है वो इस कलर्ड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसे ही फ्रैक्शन कहते हैं. इसमें जो 1 है जो लाइन के ऊपर लिखा है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और लाइन के नीचे लिखे नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. अब यहाँ पे मैंने फिर से कुछ डायग्राम्स बनाए हैं. इस वाले डायग्राम में 4 इक्वल पार्ट्स हैं. तो लाइन के नीचे क्या नंबर आएगा? 4. और उसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया है. तो कलर्ड पार्ट इस पूरे सर्कल का कौन सा पोर्शन है, किस नंबर से रिप्रेजेंट होगा? 3/4. अब यहाँ एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 3 इक्वल पार्ट्स हैं. तो लाइन के नीचे क्या नंबर आएगा? 3. उसमें से हमें 2 पार्ट्स कंसीडर कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 2. यानी 2/3 जो है वो बता रहा है इस रेक्टेंगल का कितना पोर्शन, कौन सा पार्ट कलर्ड है. इस ट्रायंगल में भी 3 इक्वल पार्ट्स हैं जिनमें से 2 पार्ट्स को कलर किया है. तो 2/3 या 2/3 जो है वो कलर्ड पोर्शन को बता रहा है कि इसका कौन सा पार्ट कलर्ड है इस ट्रायंगल का. अब यहाँ पे 10 बॉल्स हैं. अगर हम 10 बॉल्स को एक होल की तरह कंसीडर करें तो 10 में से केवल 3 बॉल्स जो हैं वो कलर्ड हैं. तो कलर्ड बॉल इस पूरे होल का कौन सा पोर्शन बना रही है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 10. कितनी बॉल्स कलर्ड है? 3/10. कलर्ड बॉल का इस पूरे का कलर्ड बॉल जो फ्रैक्शन बना रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन एक नंबर है जो किसी एक होल के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे होल क्या है? होल एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एक सिंगल सर्कल, सिंगल रेक्टेंगल, सिंगल ट्रायंगल, सिंगल रोटी, सिंगल कुछ भी सिंगल हो सकता है. और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है. 10 बॉल्स का ग्रुप, क्लास में बच्चों का ग्रुप, वो भी हो सकता है. तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है एक होल के पार्ट को या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पार्ट को.